हेलो स्टूडेंट, मैं आपके लिए आज एक बार फिर बायोलॉजी का टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें आपको बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी, बोले तो बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। अब बहुत से लोग जानते हैं कि जीव और जंतु एक ही चीज़ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जीव और जंतु में एक प्रमुख अंतर होता है जो आप नहीं जानते, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा भी कुछ और जानकारी दूंगा। तो आइए देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ दिया गया है जीव और जंतु में कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो जीव वे होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देखते हैं, वे सभी वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है जीव कहलाती हैं। और इस साइड देखते हैं जंतु में, तो इनमें भी जीवन पाया जाता है। अब बात कुछ क्लियर नहीं हुई, आगे आपके बस समझ में आ जाएगा। अब आप देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में, कुछ जीवों में फिसलन नहीं पाया जाता। अब यहाँ पिछलन शब्द है जो हाईलाइट किया गया है। कुछ जीवों में पिछलन है नहीं पाया जाता। तो पिछलन क्या होता है? पिछलन होता है कि जो जीव है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का गुण, यानी अपना स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंचना। तो कुछ जीव हैं जो अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं सभी जंतुओं में पिछलन का गुण पाया जाता है। मतलब जितने भी जंतु हैं वो सभी के सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, पॉइंट इज थ्री में देखते हैं, कुछ जीव स्वपोषी होते हैं। कुछ जीव स्वपोषी होते हैं, इसका मतलब कि वो अपने आप अपना भोजन बना सकते हैं। और जंतु में देखते हैं कि सभी जंतु परपोषी होते हैं, मतलब ये अपना खाना पीना है जो भोजन पोषण दूसरे जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है उदाहरण में, सभी पेड़ पौधे और सभी जंतु। अब पेड़ पौधे तो आपने देखे होंगे, पेड़ पौधे अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच पाते, जबकि जंतु में देखते उदाहरण तो शेर, चिड़िया, मछली, सांप, मनुष्य और सभी जंतु जितने आप जानते हैं, तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब हम देखते हैं पौधे और जंतुओं में अंतर। तो अगर हम बात करें इन सब की, तो ये सब के सब क्या हो गए? अपने जीव हो गए। लेकिन इसमें अगर इनकी बात करें तो ये केवल जंतु माने जाएंगे। इससे आपको थोड़ा और क्लियर होगा। अब थोड़ी और कुछ जानकारी है। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप यहाँ देखते हैं जीव, जंतु और उनका अध्ययन, तो ये हो गया जीव विज्ञान। इंग्लिश में देखते हैं बायोस। बायोस मतलब होता है जीव जंतु, और लॉगस, लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। तो जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव विज्ञान की यहाँ पर शाखाएं दी गई हैं। शाखाएं मतलब ब्रांचेस। ब्रांच देखते हैं हम, तो यहाँ पहली ब्रांच दी गई हुई है जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। इसमें क्या होता है कि जितने भी जंतु हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। और दूसरी प्रमुख शाखा होती है जो इसकी, वो होती है पादप विज्ञान, मतलब बॉटनी। बॉटनी में क्या करते हैं? सभी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये हमारा इसके ब्रांचेस हो गई हैं। और आगे देखते हैं हम इसमें, तो यहाँ पर कुछ सामान्य जानकारी दी गई है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले
किसने किया था, ये आपसे ज़रूर पूछते हैं लोग। तो आप यहाँ देखते हैं जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविनेरस द्वारा किया गया था। तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ पर नेक्स्ट एक और बात दी गई है, जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के पिता का नाम लिखिए, या जंतु विज्ञान के जनक कौन थे, ऐसे क्वेश्चन करके पूछा जाता है। तो ये आप यहाँ पर दिया गया है, जो ये है जीव विज्ञान की अपने अरस्तु, और जंतु विज्ञान है जो जंतुओं का अध्ययन, उसके भी पिता अरस्तु कहलाएंगे। इसके बाद वनस्पति विज्ञान है जो उसके पिता हैं थियोफ्रेस्टस। अब इतना आप देख चुके हैं, इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी है, इस वीडियो में लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो आप यहाँ देखते हैं हर्पेटोलॉजी, हेलमेंथोलॉजी, ऑफियोलॉजी और इक्थियोलॉजी। तो जीव विज्ञान का अध्ययन हम करते हैं यहाँ पर इक्थियोलॉजी के थ्रू। इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा सबसे पहले दिया गया है हर्पेटोलॉजी, तो हर्पेटोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अलावा भी जो हेलमेंथोलॉजी और एफियोलॉजी दिया गया है, इसमें भी और कुछ जीवों का अध्ययन किया जाता होगा, बट अपन को मतलब है मछलियों के अध्ययन से, तो वो इक्थियोलॉजी के थ्रू इसका अध्ययन किया जाता है। और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा, जंतु किन लक्षणों में पादप से मिलते हैं। तो कुछ एक ऐसा लक्षण होगा जो जंतुओं में और पादपों में एक जैसा रहता है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है का नंबर, ये दिन रात शोषण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये केवल दिन में शोषण करते हैं, ये केवल रात में शोषण करते हैं, और ये जब चाहे शोषण करते हैं। तो जब चाहे का मतलब होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार। तो अपन ऐसा है कि कभी शोषण को रोक नहीं सकते अपनी इच्छा के अनुसार। दूसरी बात आती है ये केवल रात में शोषण करते हैं, तो ये गलत बात है, दिन में भी शोषण करते हैं। नेक्स्ट, ये केवल दिन में शोषण करते हैं, तो दिन में नहीं, रात में भी शोषण करते हैं, पेड़ पौधे हों या जंतु हों। और सबसे पहली बात है यहाँ पर कि ये दिन और रात दोनों में शोषण करते हैं, तो ये हमारी बात सही हो जाती है, पहला पॉइंट। इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।